हेलो, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। हम भी ठीक ही हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं खाना बनाने के बाद जो है ये आलू लाए थे मेरे हस्बैंड, तो बस उसी को मैं बड़े बड़े छाँट रही थी और छोटे छोटे अलग कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह गए थे कि बड़े बड़े अलग कर लेना, क्योंकि उसकी सब्ज़ी बनानी है, और छोटे छोटे को अलग कर देना, जैसे उबालने के लिए जब होता है तो फिर छोटे छोटे उबाल ले। तो बस वही मैं खाना पीना बनाने के बाद अपने सास ससुर को खिलाने के बाद उसके बाद में हमने सोचा चलो इसको आज मैं इसका काम निपटा ही देती हूँ जो है, क्योंकि हर हाउसवाइफ यही सोचती है ना कि ये काम निपट जाए, ये काम निपट जाए। तो बस यही हमने भी सोचा, चलो बोरी में रखा है। आए दिन हम लोगों की तरफ बंदर बहुत ज़्यादा आता है, तो एक दिन तो आया तो बोरी में से निकाल के 5-6 आलू निकाल के लेके चला गया था। तो हमने सोचा चलो आज मैं इसको रख ही देती हूँ जो है। तो बस वही मैं छाँट रही थी। उसको छाँटने के बाद मैंने सेट करके रख दिया। कुछ आलू को मैंने एसी के नीचे रख दिया और कुछ को उबालने वाले हमने किचन में रख दिया। उसके बाद हम जो है यहाँ किचन में अपने सफाई करने आ गए थे, झाड़ू लगा रहे थे। और आज मुझे थोड़ा सा स्टोर रूम की भी साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड चावल लाए थे तो उसे मुझे ड्राम में भर के रखा था। और आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैंने ड्राम को बाहर निकाल के रखा था, गेहूँ वाला अलग और चावल वाला अलग। तो बस हमने कहा चलो, क्योंकि धूप उसमें लग चुकी थी, तो मैंने कहा चलो आज स्टोर रूम साफ़ कर देते हैं। और स्टोर रूम में इतनी ज़्यादा मतलब गंदगी हो जाती है कि आप लोगों से क्या बताएं। और इस समय मैं अकेली हूँ, तो मेरा धरा उठाया इस समय अकेले नहीं हो पा रहा है। तो जितना मुझसे हो सका है उतना मैंने साफ़ सफाई कर दी है। और इतनी छिपकली, चूहा, छछूंदर इतना मतलब लैट्रिन किए थे कि मैं तो उसको साफ़ करने में मेरी तो आज समझ लीजिए शरीर भी जवाब दे रही थी, कि लगता था कि मैं कुछ करूँ ही ना, इतनी थकान हो गई थी। फिर मैंने क्या किया, तो कुछ जगहों पर मैंने पानी और जो है लाइज़ॉल डाल करके रख दिया कि ये फूल जाए, उसके बाद मैं साफ़ करूँगी। और जहाँ मुझे ड्राम रखना था तो उसको मैंने साफ़ कर दिया था। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी आज मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है, बिल्कुल बदली हो रखा था। लग रहा था कि बारिश होगी, आंधी आएगी, लेकिन सच में ना बारिश हुई ना तो आंधी आई। लेकिन हाँ, मौसम बहुत ही प्यारा था, हवा भी बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा मैं अपने यहाँ का ये मौसम दिखा देती हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कितनी बदली हो रखी है, लेकिन बारिश नहीं हुई। मेरे आसपास और जगह में बांदा वगैरह में बारिश हुई थी, पर हमारे तरफ तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं चाय बना रही थी शाम के समय, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था, तो मैंने कहा चलो चाय बना देते हैं। और आई हुई थी हमारे यहाँ, मेरे सास को नली चेंज करने आती हैं, तो वो भी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो चाय बना देते हैं, दे देते हैं। तो बस वही जस्ट मेरा चाय बन गया था और मैं चाय को छान रही थी, और ये शाम का वक्त था जो है। तो बस वही मैं चाय को छान रही थी। और फिर मुझे इसके बाद जो है चावल भी भर के रखना था, क्योंकि मैंने दोपहर में थोड़ी सी साफ़ सफाई करी थी, आप लोगों को मैंने दिखाया जो है। तो मैंने कहा चलो इन लोगों को पहले चाय बना करके दे दूँ और मैं भी पी लूँ, उसके बाद ही जो है फिर चावल भर के रखूँ। और ये काफ़ी दिन से लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो आज इसको भी फाइनली धीरे धीरे एक एक करके काम निपटाती जाऊँ जो है। और सच में ना इस समय काम बहुत फैला हुआ है, करने लगो तो पूरा दिन लग जाए, लेकिन क्या करें, थकान बहुत लग जाती है। तो जितना हो सकता है उतना करती रहती हूँ, शरीर को भी रेस्ट देती रहती हूँ। और आप लोगों को मालूम है मैं वीडियो भी बनाती हूँ, ब्लॉग। तो सच में ना मैं सब काम करके वीडियो बनाना सच में ना बहुत ही थकान लग जाती है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी हो गई है, तो आइए आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ जो है। तो चलिए हम इसको बाहर दे करके आते हैं। तो ये देखिए, आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए हमारे साथ जो है। तो ये चाय मुझे बाहर देना है, तो इसको मैं दे के आती हूँ। तो बस उसके बाद देने के बाद हम लोग चाय पी ली, फिर वो सिस्टर चली गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने स्टोर रूम में। हमने कहा चलो मैं अपना ये काम करती हूँ पहले जो है, क्योंकि ये ज़रूरी था। तो क्योंकि ड्राम भी धूप दिखा दिया था हमने जो है, और मौसम घेरे था, आपको मैंने दिखाया। हमने कहा कहीं बारिश वारिश ना हो जाए, तो चावल वावल ऐसे ही रखा है तो ख़राब हो जाएगा बोरी में। तो बस उसी को मैं रखने की इंतज़ाम कर रही थी। और यहाँ पर ये देखिए मैं सफाई कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी स्टोर रूम में। और स्टोर रूम होता ही है इतना ज़्यादा खड़ाहर रखने के लिए, है ना। पर हमारा स्टोर
स्टोर रूम थोड़ा छोटा है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ काम चलाऊ रख देते हैं, जो है हर चीज़ आ जाता है। तो बस अभी आज हमने सोचा चलो चावल रख देते हैं। और फिर टंकी आप लोगों ने देखा था, मैंने बाहर निकाला था गेहूं की। तो अभी फ्रेंड्स हमारे यहाँ गेहूं नहीं आया है। 1 कुंटल मेरे हस्बैंड जो है ले आए थे, धुल उल गया है, तो उसको मुझे सिर्फ भर के रखना है। और अभी 2 कुंटल और ले आना है, उसको भी धुल के रखना है, क्योंकि 3 कुंटल हम लोगों के यहाँ गेहूं धो करके रखा जाता है। साल भर का फुर्सत हो जाता है, बीच में धोने की नौबत नहीं रहती है, फुर्सत रहते हैं जो है। तो अभी इस वक्त नहीं आया है, और मैं अकेले भी हूँ, इसलिए थोड़ा अकेले थक भी जाती हूँ, क्योंकि खाना पीना बनाना, बर्तन झाड़ू पोछा, फिर ये ऊपर के ये सब भी काम करना ना, थकान लग जाती है। पर हाँ ये लगता है कि करना तो हम ही को है, तो चलो धीरे धीरे अपना निपटाते रहें। थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स रहता है कि चलो ये काम हो गया, फुर्सत हो गया जो है। और किसी के भरोसे तो अपना काम किया नहीं जाता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, ये मैं ड्राम रख रही थी, सेट कर रही थी, नीचे लकड़ी रख करके, ईंटा रख करके, उसके ऊपर लकड़ी रख करके ही रख रही थी, ताकि सीधा ना चढ़े जो है नीचे से। तो बस यहाँ पर ये देखिए, ये सेट हो गया था जो है। तो बस अब मुझे इसी में चावल भर भर के जो है रखना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ला करके अपना जो है स्टील के तसला था, तो उसी में भर भर के मैं जो है इसमें मुझे मैं सोची चलो रख देती हूँ, क्योंकि इकट्ठा तो भर भर के मैं नहीं रख पाऊँगी, वज़न चीज़। वैसे भी मुझे डॉक्टर ने मना किया है उठाने के लिए, तो मैं नहीं उठाया करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो, थोड़ा छोटा सा तसला था, तो मैंने कहा उसी तसले से मैं भर भर के इस ड्राम में जो है भर देती हूँ। और मैं चली गई थी थोड़ा सा बाहर, क्योंकि बोरी जो है चावल की बाहर रखी थी, तो उसी को लेने चली गई थी। तो हमने कहा चलो उसको पहले ले आते हैं किचन में, और यहाँ से जल्दी से नज़दीक रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें जो है भर दूँगी जो है। तो ये सब घर गृहस्थी का काम है ना, हर लेडीज़ों को करना ही पड़ता है जो है। तो बस यही सारे काम हैं जो आज हमने काम किया जो है। सच में ना शरीर तो जवाब दे रही थी, बहुत ही थक गई थी, लेकिन फिर हमने सोचा चलो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद ही जो है लेटेंगे, आराम करेंगे जो है। तो बस यहाँ पर मैंने बोरी ले आकर अपने किचन में रख लिया था। तो यहाँ से स्टोर रूम बिल्कुल सटा है, आप लोगों ने देखा होगा मेरा स्टोर रूम। तो मैंने कहा चलो मैं भर भर के अब इसको इसमें डाल देती हूँ। तो बस वही मैं चावल इसमें भर भर के डाल रही थी जो है। तो अभी कुछ लोग, मुझे ये लगा कि मैं इसमें कुछ रख देती हूँ ताकि पाई वाई नहीं, पर पता है चावल में कोई दवाई नहीं रख सकते, क्योंकि ना महकने लगता है, गंध आने लगती है। और चावल ऐसी चीज़ है क्योंकि धूप तो दिखाई नहीं जाती है। तो बस हमने अपने मम्मी से पूछा, तो मम्मी बोली कि बेटा ऐसे भर के रखो, चावल में थोड़ा बहुत तो पानी भरी जाती है जो है। और मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता ना, तो मैं अपने मम्मी से ही पूछती हूँ, तो वो मुझे अच्छा सलाह देती हैं, अच्छा बताती हैं। तो मैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैंने कभी किया नहीं अपने मायके में, तो इसलिए पूछती हूँ। तो फाइनली मेरा चावल देखिए भर के रख गया है, दोनों ड्राम में मैंने भर के रख दिया है। तो अब बस आज ये काम निपट गया है, तो रखते हैं, बाय बाय जो है, क्योंकि मैं थक बहुत गई हूँ और अब मुझे नहाना है फिर से दोबारा। फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।